नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने हीरोन फार्मूला देख रहे थे। हीरोन फार्मूला बेसिकली एरिया पे डिपेंड करता है। तो आइए हम एरिया के बारे में कुछ बेसिक्स को सीख लेते हैं। एरिया होता क्या है? जैसे अब देखिए, एक जैसे लाइन इस तरह का है, एक जैसे लाइन इस तरह का है। इसमें आपको बोला जाए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ए बड़ा है। लेकिन अगर एक इस प्रकार से कोई है, अब इससे पूछा जाए कि कौन सा आपका ज़्यादा एरिया घेर रहा है, ए वाला और ए वाला, तो आपको थोड़ा बताने में कठिनाई होगी। क्योंकि इसमें जैसे हमारा लाइन में तो केवल लेंथ था, इसमें एक लेंथ भी है और एक उसका अपोजिट 90 डिग्री अपोजिट दूसरे 90 डिग्री दूसरे डायमेंशन में एक विड्थ भी है। तो लेंथ और विड्थ दोनों जब आ गया तब थोड़ा बताना मुश्किल हो गया। तो इसको हम कैसे बताएंगे? इसमें क्या होता है कि जब इस तरह लेंथ और विड्थ दोनों आ जाते हैं तो हम एक बेसिक यूनिट ढूंढते हैं। दूसरा, जैसे लेंथ का यूनिट था मीटर, सेंटीमीटर, इंच, लेकिन यहाँ जब लेंथ और विड्थ दोनों आ गया तो हम एक नया यूनिट ढूंढेंगे। तो नया यूनिट किस प्रकार से ढूंढेंगे? जब लेंथ और विड्थ दोनों है तो देखिए, एक लेंथ इस प्रकार से और इसके 90 डिग्री पे एक दूसरा लेंथ, जैसे ये मान लिया कि ईस्ट में है और ये मान लिया कि आपका साउथ है, तो ये साउथ में है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री पे, तो एक भी एक यूनिट और एक भी एक यूनिट अगर होगा, मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, तो ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। इस प्रकार से जब एक यूनिट का लेंथ और एक यूनिट से के विड्थ से जो एरिया घेरा जाता है, इस तरह से स्क्वायर बना देंगे, और इस तरह से जो एरिया घेरा जाता है इसको 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट एरिया बोलते हैं इसको। अब एक यूनिट है, एक यूनिट है, तो इसको दो बार हम 1 यूनिट गुने 1 यूनिट, तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आइए अब इसका थोड़ा सा व्यवहारिक यूज देखते हैं। जैसे देखिए, इस प्रकार आपका इतना बड़ा कोई एरिया है। अब इधर से मान लिया इसको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट में बांट दिया गया। इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 यूनिट में बांट दिया गया। अब इधर से 6 यूनिट है, इधर से 3 यूनिट है। अब इस फर्स्ट वाले यूनिट के लिए इधर 6 यूनिट हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए इधर 6 यूनिट हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम करेंगे तो क्या होगा, हमें एक एक यूनिट का इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 6, तो हमें 18 इस तरह से स्क्वायर मिल जाएंगे 1 यूनिट के। तो इसका एरिया हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। यूनिट किस चीज, सेंटीमीटर मीटर जिसमें लिए हैं, अगर मीटर लिए हैं तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखें कि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 3 मल्टीप्लाई 6 जो आता है वही एरिया होता है। ठीक है, एरिया के कंसेप्ट को हमने समझ लिया, एरिया के यूनिट को हमने समझ लिया। अब आइए कुछ फिगर्स के एरिया के बारे में सोचते हैं। पहला फिगर जो हमारा है, ये देखिए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके आमने सामने का जो साइड है वो पैरेलल होते हैं। जैसे इसमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसके आमने सामने के साइड पैरेलल है। ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, और आपका ए डी जो है पैरेलल है बी सी का। तो इस प्रकार का जब फिगर बनता है तो इसका एरिया क्या होगा? अब सोचिए, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया वही होगा जो बी और डी को हम मिला दें तो दो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वही इसका एरिया होगा। अब इस प्रकार हम इसका अगर हाइट इधर ले लें, हाइट इस प्रकार से बी से एम तक, बी एम देखिए इसका हाइट हो गया। तो जब हाइट हम ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा। आइए फिर से इसको देखते हैं। देखिए इस प्रकार ए बी सी डी है हमारा, ए बी सी डी, और इस प्रकार से बी से एम तक हमने हाइट ले लिया। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इन, इसका जो एरिया होगा, हाइट हमने ले लिया है, तब इसका एरिया क्या होगा? देखिए, इसका एक तो बेस मान लेंगे, तो बेस मान लिया मैंने सी डी को माना, तो सी डी पे जो सामने के साइड से परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है, तो दोनों के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी जो है ये इसका हाइट हो जाएगा।
अगर सी डी को हमने बेस माना है तो। अगर इस तरह ए बी को इसको बेस मानेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन हमने सी डी को बेस माना है तो बी एम इस तरह हो गया हाइट। अब इसका जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया हमने लिख दिया बेस इंटू हाइट, जहाँ हाइट हमें इस तरह से अलग से हम हाइट निकाले हैं बी एम, इसको बढ़ा करके ए बी सी डी, देखिए इस तरह से। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ये दो ट्रायंगल के मिलने से बना है, तो एक इसका बेस इंटू हाइट हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दो सेम ट्रायंगल के मिलने से बना है तो उसका हाफ हो जाएगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। थोड़ा समझिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सेम एरिया है दोनों का, और दोनों को जोड़ने से हमें पैरेललोग्राम का एरिया आया है, तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन हीरोन फार्मूला में हम ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकाले हैं। यहाँ पे तीनों साइड का लेंथ दिया गया है, तो हम एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर हम इसका एरिया निकालते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस तरह तीनों साइड दिया हुआ है तो हम इसका हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस तो साइड की लंबाई हमें मालूम है और एरिया हम इसका निकाल लेंगे। तो हमारे पास हाइट तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। एरिया हम हीरोन फार्मूला से निकाल लेंगे, तो इस प्रकार इसका हाइट भी हम निकाल सकते हैं। अब सेम टू सेम पैरेललोग्राम में भी हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं, जब इसका चारों साइड का लंबाई दिया गया है। चारों साइड का लंबाई दिया गया है तो हम इसका क्या करेंगे कि इस प्रकार से दो ट्रायंगल बना लेंगे और ये निकाल लेंगे, और फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल लेंगे। बेस हो गया ये, और हाइट की लंबाई हम ऐसे करके निकाल के और इसका कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम कब हाइट निकालना है, कब एरिया दिया गया है तो हाइट निकालना है, तो हीरोन फार्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं। बस बेसिकली यही हमें ध्यान में रखना है कि बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया होता है किसी भी पर उसका। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया हमें क्या बताया गया है, एक अगर रेक्टेंगल इस प्रकार से बन जाए तो इसका एरिया क्या बताया गया है, लंबाई गुने चौड़ाई ए इंटू बी। तो इसका हाइट देखिए, जो विड्थ है वो अपने आप हाइट में बदल गया, इसमें इंक्लाइनेशन तो है नहीं, तो ये विड्थ ही हाइट में, इसका भी एरिया वही होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन ये हाइट जो है वो खुद इसका विड्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका लंबाई गुने चौड़ाई हम बोल देते हैं। लेकिन इस फार्मूले को, बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें सारा ध्यान में आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, जब एक ट्राइपेजियम इस तरह से बोलते हैं, ट्राइपेजियम की इस तरह बनता है, दो पैरेलल होते हैं और दो अनपैरेलल होते हैं, तो जो पैरेलल है इसके बीच की दूरी जो होता है ये होता है। तो इस प्रकार से इसको अगर दो हम उसमें बदल दें, दो ट्रायंगल में, तो एक ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरे का हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, B2 हो जाएगा। अब इसको बेस बनाएं पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन को अगर बेस बना दें तो एक तरफ बेस में ये चला जाएगा और एक तरफ बेस में ये चला जाएगा, और हाइट तो सेम ही रहेगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू ए B1 जोड़ B2 और गुने हाइट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए B1 B2 कॉमन हो जाएगा, हाइट अलग हो जाएगा, हाइट तो एक ही रहेगा, ये दूरी ये दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से ट्रेपेजियम का जो हम एरिया लिखते हैं वो लिखते हैं, ये B1 और B2 है दोनों बेस, और इसके बीच का हाइट h है, तो लिखते हैं हाफ इंटू B1 प्लस B2 गुने हाइट। धन्यवाद। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।